सोचो अगर तुम्हें ये पता चल जाए कि सही टाइम कौन सा है, सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है और जिंदगी का सबसे ज़रूरी काम क्या है। जिंदगी कितनी इजी हो जाए, राइट। हनी कोम्ब। क्लास 7 इंग्लिश के चैप्टर 1 3 क्वेश्चंस में एक राजा इसी जवाब की तलाश में निकलता है। उसका मानना था, अगर मुझे ये 3 आंसर्स मिल गए तो मैं कभी गलत डिसीजन नहीं लूंगा। पर क्या उसे जवाब मिलते हैं? और क्या वो जवाब हमारी लाइफ से भी जुड़े हैं? चलो इस कहानी को समझते हैं। एक बार एक राजा के मन में एक विचार आया। उसे लगा कि अगर वो 3 बातें जान ले तो उसका हर फैसला सही होगा। वो 3 सवाल थे। 1, कौन सा सही समय होता है किसी काम को शुरू करने का। 2, मुझे किसकी बात सुननी चाहिए, कौन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट लोग हैं। और जिंदगी का सबसे जरूरी काम क्या है। राजा ने सोचा, मैं एक पावरफुल किंग हूं, पर बिना सही गाइडेंस के पावर बेकार है। इसलिए राजा ने पूरे किंगडम में मैसेंजर्स भेजे। अनाउंसमेंट हुआ, जो कोई भी इन 3 सवालों के परफेक्ट आंसर्स देगा उसे बहुत ज्यादा इनाम मिलेगा। बहुत सारे वाइज मैन, ज्ञानी लोग राजा के दरबार में आए, पर दिक्कत यह थी, सबके जवाब अलग अलग थे। पहला क्वेश्चन, राइट टाइम कब होता है। कुछ लोग बोले, राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए, तभी हर काम सही टाइम पर होगा। कुछ और बोले, फ्यूचर का सही टाइम पहले से डिसाइड करना इम्पॉसिबल है। राजा को बस हर सिचुएशन को ध्यान से देखना चाहिए और जो उस वक्त ज़रूरी लगे वही करना चाहिए। कुछ लोग बोले, राजा को काउंसिल ऑफ वाइज मैन चाहिए, समझदार और ज्ञानी लोगों का एक ग्रुप जो मिलकर राजा को एडवाइस देते हैं और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने में मदद करते हैं। अकेले इंसान से सही डिसीजन नहीं हो सकता। और फिर कुछ ने कहा, कुछ काम इतने अर्जेंट होते हैं कि काउंसिल का वेट नहीं कर सकते। फ्यूचर देखना ज़रूरी होता है और ये सिर्फ मैजिशियंस कर सकते हैं। अब राजा का दूसरा सवाल, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं, मैं किसकी बात सबसे ज़्यादा सुनूं। इस सवाल पर भी लोग एक जैसे नहीं सोच पाए। हर किसी का जवाब अलग था और इसी वजह से राजा और ज्यादा कंफ्यूज हो गया। कुछ लोग बोले, काउंसिलर्स, क्योंकि राजा को फैसले लेने के लिए समझदार सलाह चाहिए होती है। कुछ ने कहा, प्रीस्ट्स, क्योंकि वो धर्म और भगवान के रास्ते पर चलना सिखाते हैं। कुछ और लोग बोले, डॉक्टर्स, क्योंकि बिना सेहत के राजा कुछ भी नहीं कर सकता। और कुछ लोगों का मानना था, सोल्जर्स, क्योंकि राजा की सुरक्षा और किंगडम की रक्षा उनके हाथ में होती है। सब अपनी जगह सही लग रहे थे, पर क्योंकि सबके जवाब अलग अलग थे, राजा को कोई एक क्लियर जवाब नहीं मिला। अब राजा ने अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछा, जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है। इस पर भी सबके जवाब अलग अलग निकले। कुछ ज्ञानी लोग बोले, साइंस, क्योंकि नॉलेज से ही दुनिया आगे बढ़ती है। कुछ ने कहा, फाइटिंग, युद्ध, क्योंकि बिना लड़े राजा अपना राज्य बचा ही नहीं सकता। और कुछ लोगों का मानना था, रिलीजियस वर्शिप, क्योंकि भगवान की पूजा के बिना कोई भी काम सफल नहीं होता। राजा ने ध्यान से सब सुना, पर उसका मन बिल्कुल शांत नहीं हो। वो सोचने लगा, जब इतने समझदार लोग एक ही जवाब पर एग्री नहीं कर पा रहे, तो मैं कैसे किसी एक को बिल्कुल सही मान सकता हूं। और इसी वजह से राजा ने किसी को भी इनाम नहीं दिया। उसने डिसाइड किया कि उसे किसी और से सच्चा जवाब चाहिए। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अब राजा समझ चुका था कि दरबार के ज्ञानी लोग उसके सवालों का पूरा सच नहीं बता पा रहे। तब उसने डिसाइड किया, मुझे एक ऐसे इंसान के पास जाना होगा जो सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि जिंदगी से सीखा हो। और ऐसा ही एक इंसान था, हर्मिट। हर्मिट जंगल के बीच रहता था, बहुत सिंपल जिंदगी जीता था। दुनिया के शोर शराबे से दूर सिर्फ सीधे सादे लोगों से मिलता था। हर्मिट कभी शहर नहीं आता था, इसलिए राजा को खुद उसके पास जाना पड़ा। राजा ने अपनी रॉयल पहचान छुपा ली, महंगी ड्रेस उतारकर ऑर्डिनरी कपड़े पहने। उसने अपने गार्ड्स को पीछे छोड़ दिया और बिना किसी पावर के अकेला जंगल की तरफ चल पड़ा। सिर्फ
सच के जवाब ढूंढने के लिए। जब राजा हर्मिट के छोटे से हट के पास पहुंचा, उसने एक सिंपल सा सीन देखा। हर्मिट जमीन खोद रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे, जिस्म कमजोर था और सांस तेज तेज चल रही थी। वो बहुत बुरा था, पर फिर भी बिना शिकायत अपना काम करता जा रहा था। राजा ने यह सब देखा और रिस्पेक्ट के साथ कहा, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब पूछने आया हूं वाइज हर्मिट। पर हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, ना आंखों में गुस्सा, ना चेहरे पर सवाल। वो बस चुपचाप मिट्टी खोदता रहा। राजा को अजीब लगा, पर उसने गुस्सा नहीं किया। वो आगे बढ़ा और बोला, आप थक गए हैं, ये काम मैं कर लेता हूं। कृपया मुझे स्पेड दे दीजिए। हर्मिट ने बिना कुछ कहे स्पेड राजा के हाथ में दे दी और खुद धीरे से जमीन पर बैठ गया। और वहीं से राजा की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। राजा ने मिट्टी खोदना शुरू किया। उसने एक छोटा सा हिस्सा जमीन का तैयार किया, जहां बाद में बीज उगाए जा सके। फिर उसने दूसरा हिस्सा भी खोद दिया। यह काम आसान नहीं था। वक्त गुजरता गया, घंटे बीत गए। आसमान का रंग बदलने लगा और सूरज धीरे धीरे ढलने लगा। राजा रुककर फिर बोला, मैं आपसे अपने 3 सवालों के जवाब पूछना चाहता। पर हर्मिट ने फिर भी कुछ नहीं कहा। वो बस शांत खड़ा रहा। आखिर राजा ने थोड़ी थकान और उदासी के साथ कहा, अगर आप मुझे जवाब नहीं देना चाहते तो साफ साफ बता दीजिए, मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। तभी हर्मिट ने अचानक कहा, रुकिए, कोई आ रहा है, तेज भागते हुए। और यहीं से कहानी एकदम नया मोड़ ले लेती है। राजा ने पीछे मुड़कर देखा। एक बियर्डेड मैन उनकी तरफ भागते हुए आ रहा था और उसके पेट से खून बह रहा था। वो राजा के पास पहुंचा और अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। राजा और हर्मिट दोनों तुरंत उसके पास गए। राजा ने उसके कपड़े हटाए और देखा कि उसके पेट में गहरा जख्म था। राजा ने एक पल भी देर नहीं की। उसने घायल आदमी के जख्म को ध्यान से साफ किया, फिर अपना रूमाल निकालकर उस जख्म को मजबूती से बांध दिया। बियर्डेड आदमी ने कमजोर आवाज में पानी मांगा। राजा खुद उठा और ताजा पानी लाकर उसे पिलाया। तब तक रात हो चुकी थी। हवा ठंडी हो गई थी और जंगल बिल्कुल शांत था। राजा और हर्मिट ने मिलकर उस आदमी को संभाल कर हट के अंदर ले जा और उसे बेड पर सुला दिया। राजा खुद बहुत थक चुका था, इसलिए वो भी जमीन पर लेटकर सो गया। और इसी दया भरे काम ने कहानी को बदल दिया। सुबह जब राजा उठा, उसे कुछ देर तक याद ही नहीं आया कि वो कहाँ है। तभी बियर्डेड मैन ने कमजोर आवाज में कहा, मुझे माफ कर दीजिए। राजा बोला, मैं तुम्हें जानता भी नहीं और मुझे तुमसे कोई शिकायत भी नहीं। तब बियर्डेड मैन ने सच बताया। बियर्डेड मैन बोला, आप मुझे नहीं जानते, पर मैं आपको जानता हूं। मैं आपका दुश्मन हूं। आपने मेरे भाई को मार दिया था और मेरी प्रॉपर्टी छीन ली थी, इसलिए मैंने कसम खाई थी कि मैं आपको मार दूंगा। वो आगे बोला, मुझे पता चला आप अकेले हर्मिट से मिलने आए। मैं आपको रास्ते में मारना चाहता था, पर आप वापस नहीं आए। जब मैं निकला तो आपके गार्ड्स ने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। उसकी आवाज कांप रही। अगर आप मेरा जख्म ना बांधते तो मैं मर जाता। मैं आपको मारना चाहता था और आपने मेरी जान बचा ली। फिर वो बोला, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं आपका सबसे वफादार सर्वेंट बनूंगा। मेरी औलाद भी आपकी सेवा करेगी। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। राजा बहुत खुश हुआ। उसने सिर्फ माफ ही नहीं किया, उसका दुश्मन दोस्त बन गया। राजा ने डॉक्टर भेजने का वादा किया, उसकी प्रॉपर्टी वापस देने का प्रॉमिस किया। राजा हट के बाहर आया और हर्मिट को ढूंढने लगा। हर्मिट घुटनों के बल बैठकर कल खोदे हुए बेड्स में बीज बो रहा था। राजा ने कहा, आखिरी बार कृपया मेरे 3 सवालों के जवाब दे दीजिए। हर्मिट मुस्कुराया और बोला, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब पहले ही मिल चुके हैं। राजा हैरान, कैसे? हर्मिट ने समझाया। आंसर 1, सबसे इंपॉर्टेंट टाइम। हर्मिट बोला, अगर कल तुम मेरी मदद ना करते और मेरे लिए जमीन ना खोदते तो तुम यहां से चले जाते और फिर वो आदमी तुम पर हमला करता। फिर हर्मिट ने कहा, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम वो था जब तुम मेरे साथ काम कर रहे थे, और बाद में जब तुम उस घायल आदमी की मदद कर रहे थे,
वो वक्त भी सबसे इम्पॉर्टेंट था। इस सब का मतलब ये है कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम अब नाउ होता है, क्योंकि हम सिर्फ इसी पल में कुछ कर सकते हैं, न बीते हुए कल में और न आने वाले कल में। आंसर 2, सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन। हर्मिट ने आगे कहा, जब तुम मेरे साथ थे मैं तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था, और जब तुम उस घायल आदमी के साथ थे वो तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट था। सबसे इम्पॉर्टेंट इंसान वही होता है जो उस वक्त तुम्हारे सामने हो। आंसर 3, सबसे इम्पॉर्टेंट काम। हर्मिट ने आखिरी बात कही, और सबसे ज़रूरी काम होता है सामने वाले इंसान का भला करना, क्योंकि इसी वजह से हमें इस दुनिया में भेजा गया। यही 3 जवाब राजा के सारे सवालों का सच्चा जवाब थे।